Hello students, see page number 35. All the time there were many sounds to be heard in the forge. The big bellows groaned. What do you mean bellows? Students, the meaning of bellows is pipes that blow air is known as bellows, right? Groaned and the burning coal cracked. What do you mean groaned? Groaned होता है students, जैसे sound of bellowing is known as groan and the burning coal cracked. What do you mean cracked? बड़ा सिंपल है, बताइए. देखो यहाँ पे कोल की बात हो रही है, जो कोयले के चटकने की आवाज आती है ना. द स्पैटरिंग साउंड ऑफ चारकोल इज नोन एज क्रैक्ड, राइट. स्पैटरिंग बोला मैंने, स्पैटरिंग मीन्स चटकना. द फायर बॉय शॉवल्ड चारकोल इन टू द मॉ ऑफ द फर्नेस. द फायर बॉय शॉवल्ड. व्हाट इन बाय शॉवल्ड? अब देखिए ये वर्ड आया शॉवल्ड. आपने फावड़े सुने होंगे, फावड़े है ना. तो फावड़े भर भर के हम डालते हैं भट्टियों में कोयला, तो शॉवल्ड बोलते हैं. पुट थ्रू शॉवल्स, फावड़ों से किसी चीज को भरना इज नोन एज शॉवल्स, राइट. द फायर बॉय, जो फायर बॉय हैं वो फावड़े से क्या भर के डाल रहे हैं? चारकोल. चारकोल समझ गए. द कोल मेड अप फ्रॉम वुड इज नोन एज चारकोल इनटू द मॉ ऑफ द फर्नेसेस. मॉ, व्हाट इज मॉ? मॉ मीन्स लाइक ए बिग माउथ, और स्टमक का सिनोनिम भी होता है मुंह. यहाँ पे भट्टी के स्टमक की हम बात कर रहे हैं, भट्टी के माउथ की बात कर रहे हैं. ऑफ द फर्नेस विद ए ग्रेट डील ऑफ क्लैटर. ग्रेट डील मीन्स लॉट ऑफ क्लैटर. व्हाट इज माय क्लैटर? क्लैटरिंग स्टूडेंट्स साउंड के लिए यूज होता है ये वर्ड. सो क्लैटरिंग मीन्स ए लाउड नॉइस इज नोन एज क्लैटर. आउटसाइड रोड द वाटरफॉल एंड ए शार्प. और बाहर किसकी आवाज आ रही है? देखिए आउटसाइड रोड, द रोड होता है गर्जना. The waterfall and a sharp north wind whipped the rain against the brick. Whipped means sharp blowing of something or thrusting, जो है ना, तेजी से जो हवा चल रही है. लेकिन यहाँ पे जो है whipped rain के लिए यूज हुआ है against the brick tiled roof. तेजी से जो रेन है ब्रिक टाइल रूफ के ऊपर गिर रही है. एंड इट वॉज प्रोबेबली ऑन अकाउंट ऑफ ऑल दिस नॉइज. देखिए छोटा सा फ्रेज है, इट वॉज प्रोबेबली ऑन अकाउंट ऑफ. इसको अंडरलाइन करिए, ऑन अकाउंट ऑफ. व्हाट इन ऑन अकाउंट ऑफ? ऑन अकाउंट ऑफ मीन्स ड्यू टू, के कारण. ऑन अकाउंट ऑफ मीन्स ड्यू टू ऑल दिस नॉइज दैट द ब्लैकस्मिथ डिड नॉट नोटिस दैट ए मैन हैड ओपन द गेट. एंड हु वॉज दैट मैन? दैट मैन वॉज पेडलर. दैट ए मैन हैड ओपन द गेट एंड एंटर्ड द फॉर्ज until he stood close up to the furnace. मीन्स ये जो भी एक्सप्लेनेशन हमने अभी पढ़ी पीछे 2-3 पैराग्राफ्स में जो पढ़ी, ये हमें एक्सप्लेनेशन किसने दी? क्योंकि पेडलर ने दी. पेडलर वहां पहुंच चुका है ना. ये सारी चीजें पेडलर नोटिस कर रहा था, पेडलर हमें बता रहा था, लेकिन ब्लैक स्मिथ और उस एक और जो वहां पे पर्सन है उसको पता नहीं चल पाया पेडलर के बारे में कि पेडलर वहीं पर है. एंड दैट्स वाई जो है they didn't notice that man until he stood close up to the furnace. जबकि वो जब तक वो भट्टी के बिल्कुल पास नहीं आ गया तब तक वो लोग उसको नोटिस नहीं कर पाए. जब उन्होंने उसको देखा, surely it was nothing unusual for poor vagabond without any better shelter for the night. Surely कहते surely it was nothing unusual. Here the meaning of unusual is uncommon. फॉर पुअर वेगाबॉन्ड. वेगाबॉन्ड मैंने आपको बताया था, यहाँ पे वेगाबॉन्ड वैसे घुमक्कड़ वेंडर को बोलते हैं, बट हियर द वर्ड वेगाबॉन्ड यूज्ड फॉर पेडलर. विदाउट एनी बेटर शेल्टर फॉर नाइट, मतलब रात को रुकने के लिए इससे बेटर प्लेस कोई नहीं हो सकता था उसके लिए. एंड टू बी अट्रैक्टेड टू द फोर्ज बाय द ग्लो ऑफ लाइट विच एस्केप्ड थ्रू द सूटी पेन्स. विच एस्केप्ड, व्हाट इन बाय एस्केप्ड? हियर द मीनिंग ऑफ एस्केप्ड इज वेंट आउट, राइट, through the sooty panes. What do you mean sooty panes? Students, sooty panes means glass panes covered with smoky dust is known as sooty panes. And to come in to warm themselves in front of the fire, the you can say the blacksmith glanced only. देखिए the blacksmith
जो ब्लैकस्मिथ है, द ब्लैकस्मिथ ग्लैंस्ड ओनली कैजुअली। क्या मीनिंग आ रहा है यहाँ पर स्टूडेंट्स, समझिए, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। द ब्लैकस्मिथ ग्लैंस्ड, ग्लैंस्ड क्या होता है, लुक्ड, राइट, देखा। ओनली कैजुअली, कैजुअली मतलब जब आपकी कोई इंटेंशन ना हो, नॉट इंटेंटली, व्हेन यू सी समथिंग नॉट इंटेंटली मीन्स कैजुअली। एंड इंडिफरेंटली, पहला वर्ड आया कैजुअली एंड इंडिफरेंटली। अगर आप किसी की तरफ इंडिफरेंटली देख रहे हो मतलब आप उसकी परवाह नहीं कर रहे हो, आप उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हो, मीन्स द मीनिंग ऑफ इंडिफरेंटली इज विदाउट केयरिंग। एट द इंट्रूडर, इंट्रूडर मीन्स, वैसे तो आपने सुना होगा कई बार हम न्यूज़ में सुनते हैं कि बॉर्डर पे इंट्रूजन हो गई, बॉर्डर पे इंट्रूडर घुस गए। इंट्रूडर्स होते हैं घुसपैठिए, राइट, लेकिन हियर यहाँ पर पैडलर को घुसपैठिया माना जा रहा है और उन लोगों को इसकी कोई केयर नहीं है। ही लुक द वे पीपल ऑफ हिज टाइप यूजली डिड, ही लुक द वे पीपल ऑफ हिज टाइप यूजली डिड, विद ए लॉन्ग बर्ड, dirty, ragged, and with a bunch of rat raps dangling on his chest. His type usually did with a long beard, dirty, ragged, and with a bunch of, देखो ध्यान से सुनिए, अब in these lines they are talking about the appearance of the peddler. He looked the way people of his type usually did, with a long beard, लंबी दाढ़ी है उसके, डर्टी, रैग्ड, वर्ड में रैग्ड, उसके जो कपड़ों के लिए यूज हुआ है, क्लोथ्स के लिए, टॉर्न एंड ओल्ड क्लोथ्स आर नोन एज रैग्ड, राइट, एंड विद ए बंच ऑफ रैट रैप्स, बंच मीन्स गुच्छा, क्लस्टर, क्लस्टर इज द सिनोनिम ऑफ बंच ऑफ रैट रैप्स, डैंगलिंग ऑन हिज चेस्ट, डैंगलिंग मतलब लटके हुए हैं, हैंगिंग डाउन इज नोन एज डैंगलिंग। He asked permission to stay and the master blacksmith nodded a haughty consent without honoring him with a single word. देखिए, he asked permission, who asked permission? The peddler asked permission to stay, इजाजत ली उसने, and the master blacksmith nodded a haughty consent without honoring. वर्ड में haughty, देखो ये वर्ड जो आया है स्टूडेंट्स, haughty, HAUGHTY, स्टूडेंट haughty होता है, hot होता है घमंड, haughty is the synonym of arrogant, haughty means arrogant। consent, consent होता है किसी चीज़ की स्वीकृति देना, रजामंदी देना, मीन्स आप वर्ड यूज कर सकते हैं इसके लिए, एग्रीमेंट, राइट। विदाउट ऑनरिंग हिम विद ए सिंगल वर्ड, द ट्रैम डिड नॉट से एनीथिंग, जब उन्हें देखा कि भाई ये तो मतलब ऑनर भी नहीं, रेस्पेक्ट भी नहीं दे रहे हैं और कुछ बोल भी नहीं रहे हैं, द ट्रैम डिड नॉट से एनीथिंग आइदर, ही had not come there to talk but only to warm himself and sleep। अब वो भी ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था उनसे कि वो कुछ ज़्यादा उसकी रेस्पेक्ट करें, वो बस वहाँ रुकना चाहता था, रात को सोना चाहता था और सुबह चले जाना चाहता था वहाँ से। सो इन दोज डेज द रैम्सजो आयरन मील वॉज ओन्ड बाय ए वेरी प्रोमिनेंट आयरन मास्टर। उस समय जो ये रैम्सजो आयरन मील है इसका जो ऑनर था वो कौन था, बाय ए वेरी प्रोमिनेंट आयरन मास्टर। स्टूडेंट्स अब हमारा थर्ड करेक्टर एंटर कर गया, मैंने आपको बताया भी था 4 करेक्टर्स, पैडलर, क्रॉफ्टर, आयरन मास्टर, एडलाब, थर्ड की एंट्री हो रही है देखिए, और आयरन मास्टर के लिए एक वर्ड यूज करा गया प्रोमिनेंट, वर्ड में प्रोमिनेंट। स्टूडेंट जो काफ़ी फेमस पर्सन होते हैं, जो काफ़ी प्रसिद्ध पर्सन होते हैं, जो काफ़ी प्रसिद्ध हो जाते हैं, दीज टाइप ऑफ पीपल्स आर नोन एज प्रोमिनेंट। तो हम कई बार यूज भी करते हैं, आपने सुना होगा प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज, राइट, मीन्स फेमस पर्सनैलिटीज। इसके लिए एक वर्ड और होता है स्टूडेंट्स, डिस्टिंग्विश्ड, राइट, डिस्टिंग्विश्ड मीन्स भी फेमस होता है और प्रोमिनेंट मीन्स भी फेमस होता है, राइट। तो यहाँ पे जो है प्रोमिनेंट आयरन मास्टर है, हुज ग्रेटेस्ट एम्बिशन वॉज टू शिप आउट गुड आयरन टू द मार्केट, बड़ा अच्छा इंसान है, ए मैन ऑफ प्रिंसिपल है, ए मैन ऑफ प्रिंसिपल है, और मैन ऑफ प्रिंसिपल होते हुए भी वो ये सोचता है, उसका जो ग्रेटेस्ट एम्बिशन है, एम है, टू शिप आउट मीन शेप आउट, तराशना, अच्छे से अच्छा लोहा वो मार्केट में देना चाहता है, गुड आयरन टू द मार्केट। एंड ही वॉच्ड बोथ नाइट, एंड ही वॉच्ड बोथ नाइट एंड डे टू सी दैट वर्क वॉज डन एज वेल एज पॉसिबल।
मतलब दिन रात वो अपने काम में लगा रहता है, सुपरविजन में लगा रहता है, टू सी दैट द वर्क वॉज रन एज वेल एज पॉसिबल, कि जल्दी से जल्दी काम हो सके, अच्छा काम हो सके. एंड एट दिस वेरी मोमेंट ही केम इन टू द फॉर्ज, और वो कोइंसिडेंटली स्टूडेंट्स ऐसा होता है कि जिस समय पेडलर वहां होता है वो भी वहां पर आ जाता है बाई कोइंसिडेंट. वेरी मोमेंट ही केम इन टू द फॉर्ज, फॉर्ज मीन्स फर्नेस, ऑन वन ऑफ हिज नाइटली राउंड्स ऑफ इंस्पेक्शन, जो वो आता रहता है नाइट्स में राउंड्स पे, तो वो आ जाता है इंस्पेक्शन पे. अब स्टूडेंट्स जब वो इंस्पेक्शन पे आता है तो लेट्स सी व्हाट विल हैपन. Naturally, the first thing he saw was the tall ragamuffin who had eased his way. Naturally, the first thing he saw was the tall ragamuffin. जो स्टूडेंट्स गुदड़ी होती है ना, wearing rags is known as ragamuffin, who had eased his way. What do you mean eased his way? जब आप कहीं पर आसानी से रास्ता बना लेते हैं, that is known as eased his way. So close to the furnace that eased his way. समझ में आया आपको? Eased his way means made his way easily, right? So close to the furnace that steam rose from his wet rags. जैसे स्टूडेंट्स आप गीले कपड़े पहन के किसी गर्म प्लेस पर भट्ठी के पास खड़े हुए हो, तो ड्यू टू हाई टेम्परेचर आपके कपड़ों में से जो है एवोपरेट होने लग जाएगा पानी, भाप उड़ने लग जाएगी. दैट सॉर्ट ऑफ प्रोसेस इज गोइंग देयर. इतना पास में वो खड़ा हुआ है कि उसके जो गीले फटे हुए कपड़े हैं, टू द फर्नेस दैट स्टीम रोज फ्रॉम हिज वेट रैग. वेट मतलब गीला, राइट? आई थिंक यू अंडरस्टैंड. The ironmaster did not follow the example of the blacksmith, who had hardly deigned to look at the stranger. He walked close up to him, looked him over very carefully, then tore off his slouch hat to get a better view of his face. देखिए, who had hardly deigned to look at the stranger. Ding means bothered to look at the stranger. He walked close up to him, looked over very carefully, then tore off his slouch hat to get. Tore off means किसी चीज को ऊपर करना, उघाड़ना, एक्सपोज्ड करना भी बोल सकते हो आप. टॉर ऑफ को टर्न्ड अप भी बोल सकते हो. स्लाउच हैट, वर्ड में स्लाउच स्टूडेंट्स स्लाउच मीन्स नॉट स्ट्रेट भी बोल सकते हो आप, बेंडिंग भी बोल सकते हो, उसको उठाया. टू गेट ए बेटर व्यू ऑफ हिज फेस मीन्स आयरन मास्टर वॉन्ट्स टू गेट ए व्यू ऑफ हिज फेस, कि दैट हु वॉज दैट पर्सन, वट वॉज द आइडेंटिटी ऑफ दैट पर्सन, राइट? बट ऑफ कोर्स इट इज यू, नील सॉल्फ. देखिए, सी द फर्स्ट रिएक्शन, एक नया नाम आ रहा है. और ये मैं आपको पहले बता देता हूं कि यहां पे मिसपरसेप्शन है आयरन मास्टर का. वो पैडलर को कोई और इंसान समझ बैठेगा, और जो उसके साथ काम करता था वो पैडलर की रियल आइडेंटिटी नहीं जान पाएगा, बल्कि उसको नील्स ऑल्फ समझ लेगा. ये नेम है. और जैसे ही वो उसके फेस का फर्स्ट व्यू लेता है, क्योंकि वहां पर रोशनी ज्यादा नहीं है, फर्स्ट व्यू लेता है, तो वो क्या समझता है? बट ऑफ कोर्स इट इज यू नील्स ऑल्फ. अब ये नील्स ऑल्फ जो है ये निक नेम है. किसका निक नेम है? नील्स ऑल्फ वॉज द निक नेम ऑफ कैप्टन वॉन स्टैले, जो आयरन मास्टर के साथ जॉब किया करता था. कैप्टन वॉन स्टैले का निक नेम है नील्स ऑल्फ. लास्ट में कैप्टन वॉन स्टैले वर्ड भी आएगा, जो एक कैंपेनियन होता था आयरन मास्टर का. तो बाय मिसअंडरस्टैंडिंग वो उसको नील्स ऑल्फ समझ गया. किसको? पैडलर को. ही सैड, हाउ यू डू लुक मीन्स कैसा हुलिया कर लिया, कैसे दिखते हो तुम. द मैन विद द रेड रैप्स हैड नेवर बिफोर सीन द आयरन मास्टर. देखो, लेकिन पैडलर ने तो उसको कभी पहले नहीं देखा था. मतलब देखिए, मिसपरसेप्शन हो रहा है, उसका परसेप्शन गलत है आयरन मास्टर का. The man with the red wraps had never before seen the Iron Master at Ramsjo and did not even know what his name was. Right? उसने कभी नहीं देखा था और ना वो उसका नाम जानता था. मतलब यहाँ पर आयरन मास्टर तो उससे जान पहचान कर उसको जान पहचान वाला समझ रहा है, उसको अपना एक्विटेंस समझ रहा है, लेकिन पैडलर को जो है didn't any idea about that person. But it occurred to him that if the fine gentleman thought he was an old acquaintance, देखो acquaintance word आ गया ना, अभी बोला मैंने. Acquaintance means a familiar person, familiar with, right? A well-known person, familiar person. He might perhaps throw him a couple of kroner. देखो,
he might perhaps throw him a couple of kroner. फिर से लालच आया है. Therefore he did not want to undeceive him all at once. Therefore he did not want to undeceive him. What do you mean by undeceive? Deceive होता है स्टूडेंट्स धोखा देना. Undeceive मतलब not to deceive, धोखा ना देना. Him all at once मतलब वो अचानक से उसको अपनी सच्चाई नहीं बताना चाहता. और नहीं बताना चाहता तो क्या बोलता है? Yes, God knows things have gone downhill with me. देखा? He said. You should not have resigned from the regiment, said the ironmaster. देखो. पैडलर को थोड़ा सा लालच आया है और पैडलर कहता है Yes, God knows things have gone downhill with me. He said. Downhill with me. Downhill means आप कहते हो यार चीज़ें मेरे साथ डाउन हिल हो रही है, मतलब यार मेरी तो किस्मत ही ख़राब है, मेरी किस्मत ही में ही गिरावट आ गई है ना. तो डाउन हियर द मीनिंग ऑफ डाउन हिल इज फॉल इन फॉर्च्यून, क्योंकि फॉर्च्यून क्या होता है? भाग्य, किस्मत. तो मैंने क्या बोल दिया? फॉल इन फॉर्च्यून इज नोन एज डाउन हिल विद मी, कि यार किस्मत ही ख़राब है, इसी वजह से मेरा ये हाल हो गया. तो आयरन मास्टर कहता है यू शुड नॉट हैव रिजाइन फ्रॉम द रेजिमेंट, सेड द आयरन मास्टर. तुम्हें रेजिमेंट से रेजिग्नेशन नहीं देना चाहिए था. एंड दैट वॉज द मिस्टेक, वो तुम्हारी गलती थी. दैट सॉर्ट ऑफ वर्ड सेड बाय आयरन मास्टर टू द पैडलर. एंड द आयरन मास्टर अंडरस्टैंड पैडलर as Captain Von Stully. That's why he talked to the peddler. That was the mistake. If only I had still been in the service at the time, it never would have happened well. अगर मैं सर्विस में होता तो तुम्हारे साथ ये सब नहीं होता. And well, now of course you will come home with me. अब तुम मेरे साथ घर चल सकते हो. Now you see that the peddler invited, the ironmaster invited peddler that you will come home with me. तुम मेरे साथ घर पर आ सकते हो. So students, we have to carry the chapter in the next video, right? From here, make a mark or take a mark, and we have to start it from the last of page 36, right? Take care.